गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम बेनिफिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ही वीडियो में हमने बता चुका था कि एलपीजी पॉलिसी क्या होती है, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एलपीजी पॉलिसी के बारे में और उसका मेरिट डिमेरिट्स। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है बेनिफिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। मीन्स एलपीजी पॉलिसी से इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट्स मिला था। ठीक, बेनिफिट्स कह सकते हैं तो फ़ायदा, मीन्स इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या फ़ायदे हुए थे एलपीजी पॉलिसी की मदद से। ठीक, तो हमारा फर्स्ट बेनिफिट्स है एलपीजी पॉलिसी का, सर्विस सेक्टर विटनेस फेनोमेनियल ग्रोथ। मीन्स जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ था, मीन टैक्सी सेक्टर का बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ हुआ था। मीन्स एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड कह सकते हैं ग्रोथ हुआ था। मीन्स सर्विस सेक्टर कहे तो हम टैक्सी सेक्टर को मानते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को गुड्स या सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करने में या प्रोक्योर करने में मदद करता है। ठीक, तो सर्विस सेक्टर का मेन इम्पोर्टेंट या एडवांटेज या बहुत ज़्यादा ग्रोथ कह सकते हैं एलपीजी पॉलिसी की वजह से हुआ था, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज ट्रांसपोर्ट की जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो कि एलपीजी पॉलिसी की वजह से अब हम डोमेस्टिक मार्केट में ही ना ट्रांसफ़र करके गुड्स को एक नॉर्मल मीन्स नेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट से गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी एक्सपेंड हो गया था। ठीक, तो मार्केट एक्सपेंड होने की वजह से हमको टैक्सी सेक्टर में अच्छे अच्छे रोड्स, अच्छे कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी का डेवलपमेंट हुआ था, ओरिजिन हुआ था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव या डेवलप हुआ था एलपीजी पॉलिसी के टाइम में। ठीक, सेकेंड पॉइंट है हमारा, द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैड लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मीन्स ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक मीन जैसे ही एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट हुई या ओपन हुई या इस्टेब्लिश हुई, ठीक, तो रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स जो लोग रूल्स रेगुलेशन की वजह से या किसी भी वजह से जो पहले हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू हो गया। यानी रिस्ट्रिक्शन जो थी पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो उस एलपीजी की पॉलिसी की वजह से पूरी तरह से मिनिमाइज कर दी गई थी, जिसकी वजह से हम आसानी से, हम लोग भी और बाहर के लोग भी अपनी कंट्री में आके इन्वेस्ट करते थे। ठीक, इन्वेस्ट करने से क्या हुआ कि फॉरेन की करेंसी ज़्यादा कलेक्ट हो गई और जो डेवलपमेंट होता, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव या इंक्रीज हो गया। ठीक, तो पहला जो डेवलपमेंट था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, ठीक, या फॉरेन एक्सचेंज कलेक्शन का, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया था एलपीजी पॉलिसी की वजह से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा थर्ड एडवांटेज या बेनिफिट्स, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम अबाउट 6 मिलियन बिलियन इन 1990 टू 304 बिलियन इन 2013 एंड 14। मीन्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 2009 में हमारे पास इंडियन इकोनॉमी के पास 6 बिलियन था, ओनली 6 बिलियन, जो कि एलपीजी पॉलिसी की वजह से इंक्रीज होके 304 बिलियन हो गया था 2013 या 14 में। मीन्स ये पॉसिबल इसलिए हुआ था क्योंकि बिना एलपीजी पॉलिसी के ना ही हम बाहर की कंट्री में गुड्स या सर्विसेज सेंड कर पा रहे थे, ना ही बाहर के लोग इंडिया में गुड्स या सर्विसेज सेंड परचेज कर पा रहे थे। ठीक, जिसकी वजह से जो हम एक्सपेंडिचर या जो हम बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, वो एलपीजी पॉलिसी की वजह से अब आसानी से बिजनेस ये कर रहे थे। ठीक, तो हमारा इंडियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया था 2013 तक। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा, इंडिया इज सीन एज ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल इन द रिफॉर्म पीरियड
raising prices has been also been kept under the control. मीन्स एलपीजी पॉलिसी की वजह से हमारा इंडिया का जो इंडियन मार्केट थे या इंडिया के जो एक्सपोर्टर थे वो काफ़ी एक्सपेंड हो गए थे या फैल गए थे। मीन्स इंडिया से अच्छा खासा क्वांटिटी में ऑटो पार्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, आईटी सॉफ्टवेयर्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, ये जो सारे प्रोडक्ट है आसानी से हम अब्रॉड में जाके बेचना शुरू कर दिए, जो कि पहले की रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी की वजह से